शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। और मोक्षदा एकादशी के दिन इस दिन जो कि भगवत गीता का भी पूजन किया जाता है। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं एवं व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का ही नहीं अपितु यह व्रत उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी एकादशी व्रत करके उपवास का फल यदि अर्पण किया जाए तो उसके भी सभी प्रकार के पाप व क्लेश का नाश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, दामोदर भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी तुमने प्रश्न किया है। अच्छा सावधान होकर तुम सुनो। यह एकादशी मनुष्य के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इसमें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नृत्य गीत षोडशोपचार पूजन पूर्वक सहभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानी पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखारस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र कोई उपाय करो, मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर करो। प्रातःकाल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोचता रहा कि रात भर किस प्रकार मैं अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर लेकर आऊं। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका तो राजा दरबार में जाकर उत्तम उत्तम ब्राह्मणों तथा विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर तथा रात के स्वप्न के समुचित वृत्तांत बतलाकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए
जिससे मेरे पिता का उद्धार उस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद है और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता है। मुझे कुछ भी नहीं सूझता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवाद पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय से ऐसे उद्गार सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि हे राजन, यहाँ से समीप ही परिवर्तक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांत चित्त योगी श्रेष्ठ मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता, वेदज से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान दिखाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि के साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार उनसे पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण के लिए आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं है, यह विश्वास है कि आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ध्यान अवस्थित होकर बोले और फिर भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त के बाद जब उनकी आंखें खुली तो बोले कि हे राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतुभंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक की यातना भोग रहा है। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा कि हे राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजन ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उनका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकालकर एक दिव्य विमान में बैठाकर उन्हें स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाली कोई दूसरी एकादशी का व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ। इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली यह एकादशी का व्रत चिंतामणि स्वरूप है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा यह मोक्ष को प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त एवं पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, रात्रि 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:44 से एकादशी तिथि शुरू है
और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:25 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्य उदय व्यापनी के अनुसार एकादशी का व्रत जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गौमूत्र पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो सके तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक, सूर्य उदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:10 तक राहु काल का समय होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 2:30 तक राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती नक्षत्र सुबह 11:48 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग जो कि वरयान योग सुबह 6:48 तक, उसके बाद परिग योग और रवि योग सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।